हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर का फीमेल पार्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि फ्लावर्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद है तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, वास्क टाइप। ये होता है आपका स्टिग्मा, चिपचिपा होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, आएगा। स्टाइल नेक लाइक स्ट्रक्चर, और लास्ट में स्वेलन जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर आपका क्या होगा, ओव्यूल। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जो कि फीमेल पार्ट है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है, जो कि जैसे कि बहुत टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि हेमीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, जो कि एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो फूल देते हैं, जिनमें फूल खिलते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म। तो इसमें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। ये इनर इंटेग्यूमेंट है, यानी कि अंदर की लेयर। आउटर इंटेग्यूमेंट, इस पार्ट को हम चलाजा बोलेंगे। न्यूसिलस क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल, यानी कि जब एम्ब्रियो बनेगा अंदर, आप देख रहे हो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से धीरे धीरे प्लांट बनेगा, तो उसको ग्रो होने के लिए खाना चाहिए। तो खाना उसको कहाँ से मिलेगा, न्यूसिलस से। ये बॉडी है ओव्यूल की, और ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जगह पे अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा, हाइलम। उसके बाद ये प्लेसेंटा, स्वेलन स्ट्रक्चर। माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये एक पोर लाइक है, यानी कि जब पॉलन ट्यूब बनती है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक टेम्परेरी पॉलन ट्यूब बनेगी, जो कि हम आगे की वीडियोस में भी समझेंगे। तो वो पॉलन ट्यूब जब बनेगी तो वो इसी पोर से बनेगी, और वो कहाँ तक पहुँचेगी, एग तक पहुँचेगी। और उसके बाद एम्ब्रियोसेक, जो कि अंदर की तरफ है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेल में, पॉलन ग्रेन्स में, यानी कि हम बोले कि फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स आपको याद रखने हैं। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। जान लिया कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस। उससे पहले कुछ लाइंस जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे अटैच है, फ्यूनिकल से, हमने देख लिया था। जंक्शन ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल, जहाँ पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हाइलम। आर की स्पोरल सेल, अगर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद है तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो एक बहुत सारी सेल्स क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, और प्राइमरी पेराइटस सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में भी सेम हो रहा है, बट इसमें फ़र्क क्या है, उसमें सारी सेल्स एक्टिवेट होके मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाती है, लेकिन इसमें केवल कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होंगे जो कि या केवल एक हम बोल सकते हैं, जो कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। वन सेल इन न्यूसिलस बिकम एमएमसी, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी। उससे सबसे पहले डिवीज़न होगा मियोसिस 1, जिससे एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद मियोसिस 2 होगा, जिससे 2 4 में डिवाइड हो जाएगी। अब आपको पता है कि 4 में से 3 हमारी डीजनरेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, केवल एक बचेगी, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता। तो जो सर्वाइव करेगी वो चलाजा एंड की तरफ वाली करेगी। आपको याद है अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर में चलाजा एंड, ठीक है, माइक्रोपाइल के जो जस्ट अपोजिट में होता है, तो वो वाली जो सेल होगी मेगास्पोर मदर सेल, वो सर्वाइव कर जाएगी। अब हम देखते हैं कि मेगास्पोर जो है वो अब ग्रो करने लग गया है, उसके चारों तरफ वैक्यूल आप देख रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। अब 1 से 2 बन गए, और ये दोनों पोल की तरफ मूव करेंगे, आप देख रहे हो पोल की तरफ मूव कर गए। 2 से 4 बन गए, दूसरा माइटोसिस हुआ। थर्ड माइटोसिस होगा तो 4 से 8 बन जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि टोटल कितने माइटोसिस होंगे, 3, और मियोसिस कितने, 2, ठीक है। अब ये 3+1 अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे। 3+1 अरेंजमेंट क्या है कि 3 सेल्स तो पोल की तरफ ही रहेंगी, और एक एक पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे इनके। हमने देखा 4 में से एक कहाँ मूव कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। जो माइक्रोपाइल वाला न्यूक्लियाई है उसको हम बोलेंगे, या सेल है उसको हम बोलेंगे क्या,
अपर पोलर न्यूक्लियाई और जो चलाजल वाला है उसको लोअर बोलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों आ गए और ये फ्यूज़ कर जाएंगे, आप देख रहे हो। तो जो चलाजल की तरफ जो सेल्स हैं हमारी उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और वो नंबर में 3 होती हैं, आपको नंबर्स याद रखने हैं अच्छे से। और जो माइक्रोपाल की तरफ होती हैं वो होती है सिनर्जिड्स, और बीच में होती है एग सेल। अब हमें पता चल गया कि एग कहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब पॉलन ग्रेन मेल गैमेट छोड़ेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो एग किसके पास है, सिनर्जिड्स के साथ है। सिनर्जिड मतलब सहायक, उसकी फ्रेंड्स, उसकी सहेलियाँ जो उसके साथ बैठी हुई हैं। इसके बाद ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई दोनों तरफ से आए थे मिलकर क्या बना देंगे, सेंट्रल न्यूक्लियस, और ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल सेल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम में कैसा आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक देखने को, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर। आप देखो काउंट करो 7 सेल्स हैं, यानी कि हम इसको एक ही सेल काउंट करेंगे क्योंकि वो फ्यूज़ कर गई है, लेकिन न्यूक्लियस 8 माने जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल थिकनिंग्स कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाती हूँ एक बार। आप इसको देख रहे हैं डायग्राम में अब स्ट्रक्चर, ये है एक पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप। आप देखो एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड की तरफ है, ये है हमारी सेंट्रल सेल, पोलर सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज़ कर गए हैं, एग है जो कि सिनर्जिड्स के बीच में है, और ये है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या है, जब पॉलन ट्यूब आएगी, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठेगा और पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी तो वो उसको रास्ता दिखाएगा, वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा जिससे पॉलन ट्यूब को पता चलेगा कि एग कहाँ पर है और उसको कहाँ पर मीट करना है। यानी कि जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ एंटर करेगी तो ये तो डीजनरेट हो जाएगा और वो किसके पास चला जाएगा, एग के पास। अब हम देखते हैं कि सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब इज सीन इन जिम्नोस्पर्म, सबसे पहले कहाँ पर देखी गई थी, जिम्नोस्पर्म में। अब पॉलिनेशन के टाइप्स ये जो लिखे हैं इनको जानने से पहले हम ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब आपको सेल्फ समझ में आ रहा है कि एक ही फ्लावर के अंदर हो गया, और क्रॉस मतलब कि एक से दूसरे फ्लावर में या एक पौधे से दूसरे में। ठीक है, लेकिन हम सेल्फ में एक फूल से दूसरे फूल, अगर वो सेम प्लांट के तो उसको भी हम सेल्फ में ही मान लेते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी क्या है या ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी का मतलब है मान लो कि एक प्लांट है आपका, ठीक है, इसमें अलग अलग फ्लावर्स हैं, ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, सपोज ये सारे फ्लावर्स हैं। तो ऑटोगैमी क्या है, जब अगर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि मेल और फीमेल पार्ट इसी के अंदर है तो यहीं पे एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसी हम बोल सकते हैं कि किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है जो कि पॉलन ग्रेन्स लाए और चिपका के फूल पे छोड़ जाए। ठीक है, वो हमें क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो गया, इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। गाइटेनोगैमी का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, मान लो इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलिनेशन होना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गाइटेनोगैमी, या इससे इसमें होना है या फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में होना है तो इसको हम बोलेंगे गाइटेनोगैमी। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं कितने टाइप का है, बेस्ड ऑन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में किस टाइप से हो रहा है, और बेस्ड ऑन फैक्टर्स, कौन से तरीक़ों से हो रहा है। तो प्लांट्स में या तो एलोगैमी का दूसरा नाम क्या है, जीनोगैमी। इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, इसके पास फ्लावर है, इसके पास फ्लावर है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलोगैमी या जीनोगैमी। हाइब्रिड्स, जब हम अलग अलग वैरायटी के हाइब्रिड्स तैयार करते हैं। बेस्ड ऑन फैक्टर्स, एनिमोफिली, जब हमारा किससे होगा, वाटर से होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या है, जब हमारा एयर से होगा। ठीक है, और हाइड्रोफिली का मतलब क्या है, जब हमारा वाटर में होगा, और जूफिली का मतलब क्या है, जब हमारा एनिमल से होगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, टाइप्स तो यही हैं, देखो यही लिखा है ऊपर भी, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमारी कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये टर्म जैसे कि होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं एक फ्लावर के अंदर सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेल पार्ट भी एक टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल। इससे क्या फ़ायदा होता है होमोगैमी से, कि पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे होते हैं तो पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल हो पाता।
क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी मतलब क्या है, फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लिस्टोगैमस होगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने अपने आप को क्लोज कर लिया तो बाहर के पॉलन ग्रेन्स उसके पास नहीं आ सकते, और बाहर के पॉलन ग्रेन्स उसके पास नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। हर्कोगैमी का मतलब क्या है, कुछ फ्लावर्स में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो स्टाइल बहुत लंबी हो गई किसी की, और स्टिग्मा स्टाइल बहुत लंबी है, फीमेल पार्ट बहुत लंबा है और मेल पार्ट बहुत छोटा है, तो पॉलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसको हम मैकेनिकल बैरियर बोल देते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हर्कोगैमी, जो कि कैलोट्रोपिस एंड ज्यूक्सिन में देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते और वो स्टेराइल होते हैं नेचर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे कि मेज, वॉयला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब अगली टर्म है हमारी कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या है, एंथर और स्टिग्मा जहाँ पे ओपन है, क्लिस्टोगैमस का जस्ट ओपन है, यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। क्लिस्टोगैमस में हम समझ चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या एडवांटेज है, आप जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन सबकी अपनी अपनी एडवांटेज होती हैं और डिसएडवांटेज होती हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे किसी पॉलिनेटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन्स ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मे अकर विदाउट पॉलिनेटर, मैंने बोला नहीं चाहिए। प्लांट स्प्रेड बियॉन्ड द रेंज ऑफ सुटेबल पॉलिनेटर्स, ठीक है, कोई सुटेबल पॉलिनेटर नहीं चाहिए। लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में तो क्या है, अगर इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा या वाटर के थ्रू होगा तभी हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फ्लावर के अंदर है तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, स्पीसीज नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि देखो पॉलन ग्रेन जो आ रहे हैं वो उसी फ्लावर के आ रहे हैं, तो कोई नई वेरिएशन नहीं आ रही, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। लेस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, यानी कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन आ गए सेम ही, तो उसमें क्या रेजिस्टेंस आएगी, अगर वेराइटी आती है जैसे ह्यूमन बींग्स में आती है तो डिजीज से भी रेजिस्टेंट आती है। नो न्यू करेक्टर्स, अनडिजायर्ड करेक्टर, कभी कभी जो करेक्टर में नहीं चाहिए वो फॉर्म हो जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, वेदर, जो अफेक्ट करेंगे, जो पॉलिनेशन पे असर डालते हैं। लैक ऑफ पॉलिनेटर, कम हो जाए पॉलिनेटर। डोमेस्टिकेटेड पॉलिनेटर, कुछ घरेलू पॉलिनेटर्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, लाइट इंटेंसिटी और सोलर रेडिएशन। फ्लोरल डिस्प्ले साइज, ठीक है, कितना बड़ा है फ्लावरिंग प्लांट डेंसिटी कितना डेंस है। नेक्टर, शुगर कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ह्यूमिडिटी कितनी है। विंड वेलोसिटी एंड टेम्परेचर कितना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज का लास्ट पेज, एक और टर्म जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एलोगैमी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस, यानी कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो पॉलिनेशन हो रहा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, EMRS का, या कोई भी स्टेट लेवल का PGT का, TGT का, बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो उसमें टर्म्स पूछ ली जाती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार पूछी गई है। डिक्लिनी, ये क्या है, सेपरेट ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, जब फीमेल और मेल फ्लावर क्या है, सेपरेशन हो जाता है। डाइकोगैमी क्या है, मैचुरेशन का टाइम दोनों का अलग अलग है, यानी कि पॉलन ग्रेन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं और हम एम्ब्रियो से एक अलग टाइम पे, एग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। हेट्रोस्टाइली, यानी कि स्टाइल की लेंथ अलग अलग है, स्टाइल की लेंथ क्या है, अलग अलग है, अलग डिफरेंट हाइट है। हर्कोगैमी क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हर्कोगैमी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल बैरियर आ गया जिसमें, और हमारा नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखो कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे विंड, हवा से अगर हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो 19.6%, अगर हम एबायोटिक एजेंट्स में देखें तो किससे होता है, विंड से होता है। वाटर से 0.4% होता है। एपीहाइड्रोफिली, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म आपको याद रखनी है, एपीहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जब पानी की सरफेस पर आकर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन अगर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के नीचे हो रहा है, ठीक है। और बायोटिक एजेंट से कितने % हो रहा है, 80%, यानी कि हम कह सकते हैं 20% हमारा पॉलिनेशन हो रहा है एबायोटिक एजेंट से, और बायोटिक एजेंट से हो रहा है 80%। अब ये टर्म आपके एग्जाम्स में इतनी बार पूछी गई है तो आपको याद रखनी है। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटोमोफिली, बर्ड से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, स्नेल से हो रहा है तो मेलेकोफिली, बैट से हो रहा है तो कायरोप्टेरोफिली,
एंड स्नेक से हो रहा है तो ओफियोफिली, एंड से हो रहा है तो मायर्माकोफिली। ठीक है, तो ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और आगे भी मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।